है। आज हम करेंगे 25 मई करंट अफेयर्स एंड किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा था, मतलब कमेंट नहीं, टेलीग्राम में मैसेज करा था कि भैया आप जो करंट अफेयर्स कराते हो वो तो कराओ ही, साथ में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करवा दिया करो, क्योंकि वो हमें अलग से सर्च करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं तुम लोग को स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी करा दिया करूँगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पहली न्यूज़ है अपनी असम से। तो असम की जो वुमेन्स हैं उन्होंने वाटर हिंच, एक प्लांट का नाम है, उसको इस्तेमाल करके लाइवलीहुड बनाने की कोशिश करी है। मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना अपने, जैसे बैग्स, बास्केट, मैट्स, पर्सेस, फ्लावर वासेस एंड ये सब एक्सेट्रा वगैरह चीज़ें बनाई हैं इस वाटर हिंच जो है उसकी वजह उसकी मदद से। तो अपनी साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है ये जो प्लांट है, प्लांट की स्पीशीज़। बाकी यहाँ पे जो वुमेन नियर जो लाओखोवा बुरच्चापुरी जो अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे वुमेन्स मतलब रहती हैं। बाकी अ, जो ये प्रोजेक्ट है ये कौन सपोर्ट कर रहा है? इंटरनेशनल रैनो फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके? रिमूव इन्वेसिव वीड एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी ये अपना कब स्टार्ट हुआ था? 2023 में स्टार्ट हुआ था ये। और इतना ही है, बाकी तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तुम लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो तुमको जो इन्फॉर्मेशन तुमको पढ़नी हो वो पढ़ सकते हो। हालाँकि तुमको लिखना कुछ नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ वो लिखना है। तुमको खाली बेसिकली ये लिखना है कि जो वुमन है वो कहाँ पे रहती है ना? और उन्होंने करा क्या है, जो वाटर हिंच है उसका इस्तेमाल करके ये जो लाइवलीहुड बनता है वो बनाया है। बाकी शायद ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब में, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा ये जो स्टैटिक पोर्शन है वो आ जाता है। तो स्टैटिक पोजीशन याद रखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर चाहो तो बहुत बेसिक जो लिखना होता है कि कहाँ पे बिलोंग करता है। सबसे पहले जैसे अपना आसाम से पढ़ लेते हैं, तो ये वुमेन है वो आसाम में बिलोंग करती है। तो आसाम अपना जो दिसपुर की कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर अभी मत लिखना, क्योंकि ये मैंने अभी अपडेटेड डाटा नहीं है ये। तो स्टेट एनिमल अपने वन हॉर्न जो राइनोसोरस है वो उनके स्टेट जो एनिमल्स है ये लिख लो तुम लोग। उसके बाद जो स्टेट बर्ड है वो अपना वाइट विंग वुड डक है। बाकी जो उनका डांस है बिहू है, तो स्टेट डांस है। फेमस रिवर की क्या है? ब्रह्मपुत्र है। बाकी वाटर हिंच, तो वाटर हिंच अपना एक टाइप का प्लांट है, साउथ अमेरिका का नेटिव है। इसका साइंटिफिक नेम है इचोरनिया इकॉर्निया बोल रहा हूँ मैं, इकॉर्निया क्रैस्पिस ऐसी कुछ करके नाम है इसका, पढ़ लेना। बाकी इसको ब्लू डेविल एंड बंगाल टेरर भी बोला जाता है। टाइप्स क्या है? इन्वेंसिव एक्वोटिक टाइप है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। बाकी इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है उनको बता दी मैंने कि ये याद रख लेना कि जो वुमेन्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। इन्होंने करा क्या है, अपने जो वाटर हेंच है, सॉरी वाटर हेंच है, इनको लाइवलीहुड में कन्वर्ट करा है। अ, बाकी ये अपना ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल राइनोस फाउंडेशन है इन्होंने इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट करा है। और ये लिखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। और आसाम का तो अगर तुम्हें देखना हो तो एक तुम स्टेट एनिमल लिख सकते हो, इसी से रिलेटेड हो जाता है। बाकी अपना डांस टाइप लिख लो, पूछा जाता है जनरली बहुत ज़्यादा। और इसका नाम याद रखना, ठीक है? ये तुमको जो बताया मैंने वो चीज़ें नोट करनी है खाली। बाकी अगली न्यूज़ अपनी क्या है, तो अपना जो एक फेमस नाम है एलिफेंट का, एक फेमस वाइल्ड लाइफ एलिफेंट था, क्योंकि वो अब डेड हो चुका है। उसका नाम क्या था? चिरी कोम्बन उसका नाम था। तो वो डेड हो गया, ठीक है? तो वो पता लगा, मतलब कहाँ पे, ये जो अपना कोंटर कैनाल है अपना, परम्बिकुलम जो ये है क्या कहते हैं, एलियर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो कैनाल बन रही थी तो उसके अंदर यहाँ पे वो मतलब डेड पाया गया। तो बेसिकली तो इंसिडेंट हैपन कहाँ हुआ है? ये आलमनगरी टाइगर रिजर्व रीजन जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे इंसिडेंट हैपन हुआ है। और जो एलिफेंट है मेनली रूम्ड इन नेलयम पथी हिल्स जो है, वहाँ पे ये जो एलिफेंट है रोम करता था, और बाकी मतलब घूमता था। और कैनाल इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू थ्री थ्री मूर्ति डैम, जो थ्री मूर्ति डैम है वहाँ पे जो ड्रेन हो जाती है कैनाल, एंड डैम है वहाँ पे। बाकी वेयर द क्रैशेस और रिकवर, हाँ ये सब बातें लिखी हुई हैं। बाकी एलिफेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ, वो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे केरला के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। कैपिटल लिखी हुई है तिरुवनंतपुरम, कोचीन की हाई कोर्ट है। कथकली इनका फेमस डांस है, लिख लेना, क्वेश्चन में कई कई बार पूछा गया केरला जो कथकली कहाँ से बिलोंग करता है। तो उसके बाद स्टेट एनिमल क्या है इनका? एलिफेंट है। लिटरेसी रेट इनका हाईएस्ट है। कोकोनट एंड स्पीसी यहाँ पे मेजर क्रॉप है। तमिलनाडु का पढ़ लेते हैं। चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। डांस इन भरतनाट्यम ये भी कई बार पूछा गया है, डांस फॉर्म जो
आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है इसीलिए। बाकी स्टेट एनिमल क्या है, नीलगिरी जो उत्तरा है वो उनका स्टेट एनिमल है। और मेजर रिवर क्या है इनकी, कावेरी वेगई रिवर है। हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा जो इनकी हाईएस्ट पीक है। बाकी तुमको नोट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, खाली पढ़ लेना है इसको। बाकी अगर तुम चाहो, अगर बहुत चाहो तो तुम वो चीज़ पढ़ सकते हो जो यहाँ पे भी आगे बताऊँगा मैं, कि जो अनामली टाइगर रिज़र्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये तमिलनाडु लोकेटेड है। ये इतना खाली तुम चाहो तो लिख सकते हो, अगर ज़्यादा ही लिखना है तो। बाकी इंदिरा गांधी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका पुराना नाम है, लेकिन सुनना अच्छे से, ऐसा नहीं है कि लिखोगे नहीं तो सुनने, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं स्टेट की, सारी चीज़ें तुमको अच्छे से सुननी है। और हो सके तो एक दो बार रिपीट भी कर लो ताकि तुमको अच्छे से, या तो फिर वीडियो पॉज करके मतलब रिपीट कर सकते हो चाहो तो। बाकी ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है जो ये टाइगर रिजर्व है। और इसका पुराना नाम याद रख लेना, तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। बाकी यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर, लॉयन ट्रेटेड मैक्यू एंड बाकी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो अपना अगला है नीलम पथीर हिल्स, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये अपना पलक्कड डिस्ट्रिक्ट के मतलब केरला में लोकेटेड है। बाकी ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है, फेमस फॉर टी, कॉफ़ी, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ लेना चाहो तो। ओके, दूसरा अपना जो आ जाता है एलिफेंट के ऊपर, तो ये चीज़ हालांकि तुम चाहो तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो एशियन एलिफेंट है वो इंडेंजर इस समय आते हैं, स्पीशीज़ है मतलब। बाकी जो उनका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एल्फस मैक्सिमस। बाकी लार्जेस्ट लैंड मैमल है एशिया में। और इंडिया है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स, जो कि अपना प्रोजेक्ट एलिफेंट जो लॉन्च हुआ था उसके अंदर बढ़ाए गए थे, 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो अपनी एनवायरनमेंट है उन्होंने इसको लॉन्च करा था। बाकी यहाँ पे वही जो अपनी एलिफेंट को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ है। स्टैटिक भी तुमको बताती है, लिखना तुमको ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ना ही है बेसिकली इसमें। भाई अपनी जो अभी मीटिंग चल रही है इस समय रूबियो और जयशंकर जी के बीच में, तो यहाँ पे क्या सीन है, जो मार्को रूबियो हैं उनके और जो अपना जयशंकर है उन्होंने डिस्कस क्या करा है, यहाँ पे जो मैरीटाइम ट्रेड सिक्योरिटी है उसको, एनर्जी सप्लाई रिस्क है उसको डिस्कस करा है, बाकी स्टेट ऑफ हार्मोन टेंशन है उसको भी डिस्कस करा है, एंड इशू यहाँ पे लिंक टू द टेंशन इन्वॉल्विंग ईरान। बाकी यहाँ पे कंसर्न कौन कौन से रेज करेंगे, सिविलियन शिप गेटिंग स्टक्ड, माइनिंग इन सी रूट्स, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑयल सप्लाई, एंड इंडिया ने फोकस करा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, बाकी डी रिस्क एनर्जी डिपेंडेंस के ऊपर। और जो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसको कुछ पढ़ लेते हैं, तो इंडियन ओमान के बीच में ये लोकेटेड है एंड कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ ओशियन जो गल्फ ऑफ ओमान है एंड अरेबियन सी को। बाकी वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ऑयल चोक पॉइंट इसको बोला जाता है, एंड ह्यूज परसेंटेज ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल पास थ्रू इट, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, इन सब का जो ऑयल है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद फिर जो इंडिया है वो लार्जेस्ट नहीं मतलब लार्ज इंपोर्टर है, लेकिन जो ऑयल की है यहाँ पे गल्फ कंट्रीज से, इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी कुछ चोक पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं अपने स्टेट ऑफ हार्मोन्स, यूज कैनाल, पनामा कैनाल एंड स्टेट ऑफ मेलाका एंड बेबल मानडेप, यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोन्स है कुछ, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए लोग उसको पढ़ सकते हो। याद यहाँ पे कुछ करने वाली बात नहीं है। चोक पॉइंट किसको बोलते हैं, नैरो सी रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड के बीच में आते हैं, तो ऑयल सप्लाई, इंटरनेशनल शिपिंग एंड ट्रेड रूट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर इनको ब्लॉक कर गया तो। तो बात बेसिकली यहाँ पे कुछ तुमको लिखने वाली चीज़ नहीं है, सारी पढ़ने वाली चीज़ है, जो मैं तुमको बताया उसको रिपीट पे सुन लेना चाहो तो, या फिर उनको अच्छे से रिपीट कर लेना मन में ही, है ना। बाकी तो अगली न्यूज़ है अपनी बंगाल की तरफ से, तो बंगाल के जो फॉरेनर मतलब फॉरेनर नहीं, जो इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको लेकर है ये। तो यहाँ पे क्या कराया गया, तो बंगाल गवर्नमेंट डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू क्रिएट होल्डिंग सेंटर, यहाँ पे होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे किसके लिए, जो डिटेन इलीगल फॉरेनर्स हैं उनके लिए। तो फॉरेन प्रिजनर्स अवेटिंग डिपोर्टेशन एंड एक्शन बेस्ड ऑन गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। तो मेनली फोकस किस पे करा जाएगा, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर, एंड रोहिंग्या माइग्रेंट्स फॉर म्यांमार। एंड यहाँ पे जो पॉलिसी हाईलाइट करी गई है वो है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, मतलब उन वो जहाँ से आए हैं उनको वहाँ डिपोर्ट करना है। बाकी एजेंसी इन्वॉल्व क्या है, स्टेट पुलिस, ये सब तो तुमको पता ही है, ये तो होती हैं। बाकी यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है जो बंगाल में जो तुमको पता है रहते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए बेसिकली बनाए गए होल्डिंग सेंटर। बाकी इससे जो रिलेटेड है वो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पढ़ लेते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अपना कब पास हुआ था, 2019 के अंदर पास हुआ था। बाकी प्रोवाइड्स सिटीजन्स टू नॉन मुस्लिम सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इन सबको क्या कहते हैं, जो
सिटीजनशिप थी, उनको दिया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे रिलेटेड हो जाता है, तो उसको पढ़ लेना, बाय चांस क्वेश्चन आ सकता है। 2019 के अंदर पास हुआ था। बाकी अपना जो यहाँ पे रोहिंग्या इशू है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो रोहिंग्या जो यहाँ पे एक मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है, तो मेनली फ्रॉम म्यांमार राखीने स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये मेनली जो माइग्रेटेड टू बांग्लादेश एंड जो इंडिया, वहाँ पे जाते हैं ये। तो ये यहाँ पे याद रख लेना कि मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है, कहाँ पे, अपने जो म्यांमार राखीनी स्टेट है वहाँ से। तो ये चीज़ याद कर लेना तुम लोग। बाकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा-सा मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ को इग्नोर करना भाई। भाई अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे जो सेडिशन लॉ है उसको रिवाइव करा है। यानी कि ये जो लॉ है, ये पढ़ लेते हैं क्या है। तो ये लॉ अपना इंट्रोड्यूस हुआ था, अपना जो ब्रिटिश रूल है उसके अंडर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। बाकी इंडियन इंडियन पीनल कोड के अंदर इसको 1860 के अंदर ऐड करा गया, ड्राफ्ट करा गया था ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसका जो मेन एजेंडा क्या है कि जो पनिशिंग एक्ट एंड स्पीचेस दैट ब्रिंग हेट एंड कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो है, उसके अगेंस्ट जो हेट फैलाते हैं उनके लिए, तो पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इनकी जो पनिशमेंट होती थी वो है। तो फिलहाल इसको रिवाइव कर दिया गया 2022 के बाद, इसको बंद मतलब पॉज कर दिया गया था जितने भी ये केसेस होते थे उनको, लेकिन अब इसको भी रिवाइवल कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही है इसमें। तो और जो रिलेटेड से फंडामेंटल राइट्स हैं वो पढ़ लो। तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी को मेंशन करता है। बाकी जो अपना आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ को मेंशन करता है। बाकी इंडियन पीनल कोड अपना जो इसने ड्राफ्ट करता है, इसे पढ़ लो, हो सकता है बाई चांस आ जाए। तो इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट करता है लॉर्ड जो मैक्युलरी हैं, उन्होंने, सॉरी मैक्युले हैं, उन्होंने जिसको ड्राफ्ट करता है। इतना ये नाम याद कर लेना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। बाकी अगला है अपना जो अवार्ड्स से रिलेटेड है, तो अपनी जो न्यूज़ थी वो खत्म हो गई, नेशनल इंटरनेशनल सॉरी नेशनल स्टेट न्यूज़ जो थी। बाकी अपना जो रोमानिया जो पढ़ लेते हैं, रोमानिया एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे जो अपना एक जो वो चलता है, वहाँ पे फ़िल्म फेस्टिवल चलता है, केन्स फ़िल्म फेस्टिवल। तो उसका जो अवार्ड होता है पाल्म डे ये अवार्ड होता है। तो ये किसको मिला है, क्रिस्टियन मुंगियो को मिला है, जो कि अपने कहाँ से बिलोंग करते हैं, रोमानिया से बिलोंग करते हैं। बाकी तो ही बिकम द ओनली 10th फिल्म मेकर टू विन पैल्म डी और। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो किम फिल्म फेस्टिवल है, सॉरी केन्स फिल्म फिल्म फेस्टिवल है, ये कहाँ पे होता है, ये केन्स फ्रांस के अंदर होता है। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। 1946 के अंदर स्टार्ट हुआ था ये। इसका मेन अवार्ड कौन सा है, पैल्म डी और, जिसकी बात हमने करी है अभी। तो उसके बाद ये देख लो इनके जो पैल्म डियोर है, ये अपना जो हाईएस्ट है अवार्ड। उसके बाद ग्रैंड प्रिक्स है, ये अपना सेकंड हाईएस्ट है। एंड जो कैमरा डियोर है, ये अपना डेब्यूटेंट के लिए है। बाकी जो न्यूज़ है उसमें तुम देख लो, यहाँ पे जो ग्रैंड प्रिक्स वेंटू यहाँ पे मोनिटोर है, हालांकि ये आता नहीं है। जो मेन अवार्ड है उसी का क्वेश्चन आएगा, या फिर कहाँ होता है ये इसका अवार्ड आएगा। तो किसको मिला है नाम याद रखना, ये नोट करने वाली चीज़ है, तो नोट कर लेना इस चीज़ को, किसको मिला है अवार्ड। बाकी कुछ पढ़ लेते हैं, रोमानिया से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल इसकी क्या है, बुचारेस्ट है इसकी कैपिटल। बाकी करेंसी इसकी क्या है, रोमानियन लीव उसकी कैपिटल वो है करेंसी, जो यूरोप में आता है ये। बाकी फ्रांस की पढ़ लेते हैं, तो इसका तो पता ही तुम्हें, पेरिस, यूरो, एफिल टावर। और जो 14 जुलाई को यहाँ पे नेशनल डे मनाया जाता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, और आ भी सकता है ना, सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे लिए। तो ये चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेना। बाकी अगली अपनी स्पोर्ट्स न्यूज़ आ जाती हैं, सबसे पहले एक करके कवर करते हैं। तो गुलवीर हैं, उन्होंने अपना 500 मीटर की जो आउटडोर नेशनल रिकॉर्ड है वो बनाया है। तो यहाँ पे ये अपना आउटडोर नेशनल रिकॉर्ड वाइल फिनिशिंग द सेकंड एट द एलए ट्रैक फेस्ट इन द वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर लेवल मीट, यहाँ पे लॉस एंजलिस के अंदर ये हुआ है। तो इसकी जो वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर लेवल मीट जो हुआ है उसके अंदर सेकंड आए हैं, लेकिन जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया गया है। बाकी यहाँ पे इन्होंने इतने समय के अंदर इसको कवर करा है, तो उतना तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना पूछेगा भी नहीं। तो अगली न्यूज़ अपनी जो रोहित जो है, जो राज्यपाल हैं, उनको अपॉइंट करा गया एज इंडियाज़ शेफ डी मिशन इन CWG। तो अपना जो कॉमनवेल्थ गेम्स है गैलगोस के अंदर, तो वहाँ पे इनको वो करा गया है, अपॉइंट करा गया एज चीफ टी मिशन। तो बस इतना याद करना, और कुछ नहीं याद करना तुमको। अगला अपना आर्यवीर, तो ये है आर्यवीर। तो इन्होंने इन बॉयज़ अंडर 19 एशियन स्क्वाश जीता है, यानी कि यहाँ पे आर्यवीर देवान बिकम द ओनली 4th इंडियन
to emerge the Asian boy under 19 champion as the clinch to the crown at the 33rd एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप। कहाँ हुई है ये? पनजियोला में हुई है ये, चाइना के अंदर, ये ध्यान रख लेना ये। बाकी संडे को हुई है अपना कल। और इसमें कुछ नहीं है, तुमको जो पढ़ना है बेसिकली जो नाम था ये वाला, यही पढ़ना है। तो ये कुछ रिजल्ट वगैरह है, तुम लोग देख सकते हो चाहो तो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालाँकि बस एक नाम याद रखना है, जो ये वाला नाम है, ये नाम याद रख लेना। और कहाँ हुई है ये ध्यान रख लेना तुम लोग। ये जो एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप है, वो स्क्वॉश बेसिकली टेनिस होता है। उसके बाद अगला है अपना जो परानति है। ये तो यहाँ पे जो परानति नायक है, इन्होंने वुमेन वर्ल्ड में सिल्वर जीता है, ठीक है। एट FIG वर्ल्ड चैलेंजर कप जो है उसके अंदर, ये ताशकेंत में हुआ है। इतना ही तुमको याद करना, और कुछ नहीं पढ़ना है इसके रिलेटेड। अगला जो समय चल रही थी, ये अपना फेडरेशन एथलेटिक मीट जो चल रही थी इस समय कहाँ पे? बिरसा मुंडा स्टेडियम में, मोराबादी यहाँ पे जगह का नाम है। मोराबादी यहाँ पे अपना बिरसापुर स्टेडियम जो मोराबादी में लोकेटेड है, जहाँ पे ये जो अपनी फेडरेशन मीट चल रही है। बाकी रांची झारखंड में लोकेटेड है, ये ध्यान रख लेना। पिछली बार में शायद मैंने वीडियो में गलत बोल दिया था, हालाँकि कमेंट मैंने कर दिया है उसमें, जो करेक्शन है वो। बाकी यहाँ पे कुछ नाम याद कर लेना, जो देव मीना और कुलदीप कुमार है, इन्होंने जॉइंटली जो नेशनल रिकॉर्ड उसको ब्रेक करा है मैन पोल वॉल्ट में। तो देव मीना है उनको, और यहाँ पे 5.45 मीटर का इन्होंने पोल वॉल्ट को यहाँ पे क्रॉस करा है, मतलब अटेन करा है। बाकी यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइड कर लिया कॉमनवेल्थ गेम के लिए। और सर्वेश जो कुशारे हैं, इन्होंने इक्वल करा है हाई जंप के अंदर नेशनल रिकॉर्ड को। बाकी एम श्रीशंकर इन्होंने वन करा है, मतलब वन गोल्ड यहाँ पे लॉन्ग जंप जो 8.80 मीटर की है उसमें। बाकी कॉमनवेल्थ यहाँ पे 1930 के अंदर है, फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ था, 4 साल में होता है। एंड कॉमनवेल्थ नेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी ऑर्गेनाइज करते हैं कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन को ऑर्गेनाइज करती है। इसके बाद तुमको बता ही चुका था। तो आज की न्यूज़ भाई इतनी है, स्पोर्ट्स की भी कवर कर दी है मैंने, ये बाकी सभी कवर कर दिए, स्टैटिक भी तुम लोग को पढ़ा दिया है। तो होपफुली यहाँ पे तुम लोग को सही लगे। बाकी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, या सही से नई चीज़ें पढ़ा पाया, तो उसके लिए भाई माफ़ कर देना। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।